औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक थ्योरम को प्रूफ करना है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम हमारे पास है, इफ़ ए इज़ क्लोज्ड देन लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अगर ए क्लोज्ड होगा तो फिर जो ए के एक्स के जो लिमिट पॉइंट होंगे वो हमारे पास ए के सबसेट होंगे। ये हमने आज प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। x हमारे पास है ए बी सी डी ई, ये हमारे पास एक सेट है x और जिसमें एलिमेंट हैं ए बी सी डी एंड ई, और इस x के ऊपर टोपोलॉजिकल स्पेस डिफाइन की हुई है टा इक्वल टू फाई एक्स ए सी डी और ए सी डी ई। ये हमारी टोपोलॉजी की डेफिनेशन को फुलफिल करती है, इसलिए ये एक टोपोलॉजी है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या प्रूफ करना है? वी हैव टू प्रूव इफ ए इज क्लोज्ड। अगर ए क्लोज्ड है तो उसका जो लिमिट पॉइंट है वो ए का सबसेट होगा। यही हमने प्रूफ करना है। इसका मतलब ये होगा कि हमें ए को क्लोज्ड लेना चाहिए, तो हम ए को क्लोज्ड लेते हैं। वी टेक ए इज क्लोज्ड, तो ए हमने ले लिया ए बी ई। और ये क्लोज्ड कैसे लेंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि आप इस फाई का कंप्लीमेंट लें, एक्स का कंप्लीमेंट लें, ए का कंप्लीमेंट लें, सी डी का कंप्लीमेंट लें, ए सी डी का और ए सी डी ई, इनका कंप्लीमेंट लें। हमारे पास सेट आते जाएंगे और वो क्लोज्ड होंगे क्योंकि ये तो ओपन है। तो क्लोज्ड सेट हमने उन्हीं में से एक लिया हुआ है जिसका नाम है ए बी। ए नाम है उसका और हम इसके अंदर एलिमेंट है ए बी ई। तो ये हमारे पास क्लोज्ड सेट हमने ए लिया। अब हम इसके लिमिट पॉइंट फाइंड करते हैं ए को यूज करते हुए। तो फिर हम बाद में देखेंगे क्या वो लिमिट पॉइंट जो हैं वो ए के सबसेट होंगे या नहीं है। तो सबसे पहले हम, क्योंकि हम लिमिट पॉइंट को निकाल चुके हैं पहले, उसकी डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स के ऊपर बात की थी, वहाँ मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था। फार्मूला हमारे पास क्या था? ओपन सेट जी था, उसमें से हम एक पी पॉइंट को माइनस करते थे और उसका इंटरसेक्शन लेते थे ए के साथ, और वो हम कहते थे नॉन एम्प्टी आना चाहिए। अगर तो ये कंडीशन फुलफिल होती है तो फिर हम कह सकते हैं कि वो जो पॉइंट होगा वो लिमिट पॉइंट होगा। तो सबसे पहले हम इस ए पॉइंट के लिए हम इसको देखते हैं। तो ए बिलोंग्स टू एक्स, ए बिलोंग्स टू एक्स, तो हमने पॉइंट ए को ले लिया, ए बिलोंग्स टू एक्स। अब हम इसके लिए ओपन सेट ढूंढते हैं। तो ओपन सेट इसके लिए क्या आएंगे? ओपन सेट, इसमें से हम वो सेट फाइंड करें क्योंकि ये ओपन सेट का एक हमारे पास टोपोलॉजी बनी हुई है। तो हम इस ओपन सेट में से वो सेट यहाँ लिख लेते हैं जिसमें ए आ रहा हो। एक तो एक्स है, इसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है? ए सी डी, ए सी एंड डी, इसके बाद ए सी डी ई, ए सी डी एंड ई। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास तीन ओपन सेट आ गए। एक ए भी है जिसमें आ रहा है एक्स और ए। तो ये हमारे पास जो है चार ओपन सेट आ गए हैं। अब हमने हर ओपन सेट का इंटरसेक्शन लेना है, उस पी पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करना है और फिर उस ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, और ए यहाँ हमारा क्लोज्ड है। तो हम इसको यूज करते हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स को। तो एक्स में से पी पॉइंट यानी ए को माइनस कर देते हैं और फिर इसका इंटरसेक्शन लेते हैं किसके साथ? क्लोज्ड सेट के साथ, और वो क्या है? ए बी ई, ए बी एंड ई। क्या हम देखते हैं कि ये हमारे पास ये कंडीशन पूरी होती है, नॉन एम्प्टी आता है। तो जब हम x में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x है a b c d e, इसमें से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे बाकी बचेगा b c d e, और इसका इंटरसेक्शन लें a b e के साथ, तो यहाँ b आ रहा है तो ये आ जाएगा, e भी आ रहा है तो b e आ जाएगा। इसका मतलब है ये नॉन एम्प्टी आया। तो पहले ओपन सेट के लिए कंडीशन फुलफिल हो गई। नेक्स्ट दूसरे के लिए देखें स्टूडेंट, ए हमारे पास है, तो जब हम ओपन सेट यहां लिखेंगे ए, एक्स की जगह क्या लिखेंगे? ए। तो ए में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां क्या बचेगा? यहां हमारे पास बचेगा 5, यानी कि एम्प्टी सेट। तो 5 का इंटरसेक्शन ए बी ई के साथ लेंगे, तो ए बी ई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा दूसरे ओपन सेट के लिए कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। तो जब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, इसका मतलब ये हुआ ए जो है वो लिमिट पॉइंट भी नहीं है।
तो इसका मतलब x में जो a पॉइंट है ये लिमिट पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट b के लिए हम देख लेते हैं। तो b के लिए हम देखते हैं, ये हमारा लिमिट पॉइंट a लिमिट पॉइंट नहीं है। तो यहाँ हम अपनी याद दहानी के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ कि ये a लिमिट पॉइंट नहीं है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम दूसरे पॉइंट को डिफाइन कर लेते हैं। तो फार्मूला यहाँ मैं लिख देता हूँ, g माइनस पी, यानी g ओपन सेट है, इसमें से p को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इंटरसेक्शन लेंगे a के साथ और ये नॉन एम्प्टी आना चाहिए, a क्लोज्ड है, ठीक है। तो अब हम b पॉइंट को, b बिलोंग्स टू x, b x में से बिलोंग कर रहा है, इसको ओपन सेट लिख लें, ओपन सेट। स्टूडेंट्स आप देखें, जब b के ओपन सेट लिखेंगे तो यहाँ एक x आएगा क्योंकि x में b आ रहा है, इसके बाद और कोई नहीं है, और कोई ओपन सेट नहीं है जिसमें b आ रहा है, तो x आ रहा है। जब x का, अब आप इसी ओपन सेट के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, तो ओपन सेट x है, x में से पॉइंट p को सब्ट्रैक्ट करेंगे और पॉइंट है b, और फिर हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, क्लोज्ड जो हमने a लिया हुआ है, a b एंड e। तो जब हम b सब्ट्रैक्ट करेंगे, x हमारे पास a b c d e के इक्वल है, b सब्ट्रैक्ट करेंगे a c d e बचेगा, a c d e बचेगा, और इसका इंटरसेक्शन लेंगे a b e के साथ, और इसका मतलब ये नॉन एम्प्टी आएगा। अगर ये नॉन एम्प्टी आ रहा है तो इसका मतलब b लिमिट पॉइंट है, ठीक है। तो ये सेकंड वाला जो b हमारे पास एलिमेंट है ये लिमिट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट के लिए देखते हैं क्या वो लिमिट पॉइंट है, c बिलोंग्स टू x। अब c के लिए ओपन सेट यहां से ढूंढ लें। ओपन सेट हमारे पास c के लिए एक x आ गया, एक cd आ गया, और एक x आ गया, एक cd आ गया, और एक acd आ गया, ठीक है, acd और acde आ गया। अब हम हर पॉइंट के लिए इंटरसेक्शन लेंगे उस क्लोज्ड के साथ। तो पहले x के लिए x में से c को हम माइनस कर देते हैं और इसका इंटरसेक्शन लेते हैं क्लोज्ड सेट a के साथ, और ये हमारे पास है abe। स्टूडेंट देखें, जब x में से c को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो abde बचेगा, abde, और इसका इंटरसेक्शन लेंगे abe के साथ, और ये भी नॉन एम्प्टी आएगा। यहां से देखें a b दोनों में कॉमन आ रहा है, और e b यह नॉन एम्प्टी आएगा। इसलिए हम cd के लिए यहाँ पे लिखें cd, x की जगह क्या लिखें cd। तो cd में से c को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा d। तो d का इंटरसेक्शन लें, यहाँ फाई आ जाएगा। इसका मतलब ये दूसरे ओपन सेट के लिए ये हमारी जो डेफिनेशन थी ये फुलफिल नहीं हो रही, तो हम कह सकते हैं कि ये c पॉइंट भी लिमिट पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा d पॉइंट है। तो यहाँ हम d पॉइंट के लिए हम ओपन सेट को फाइंड कर लेते हैं। d बिलोंग्स टू x, इसके ओपन सेट क्या आएंगे, ओपन सेट हमारे पास एक x आ जाएगा, और दूसरा हमारे पास d cd आ जाएगा, और तीसरा आ जाएगा acd, ac एंड d, इसी तरह acde आ जाएगा, acd एंड e। ये हमारे पास ओपन सेट आ गया। हम हर ओपन सेट के लिए इस डेफिनेशन को यूज करेंगे, x में से d को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका इंटरसेक्शन लेंगे क्लोज सेट के साथ abe जो है, ab एंड e। तो अब हम देखें x में से d को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी बचेगा abce, पर इसका इंटरसेक्शन लेंगे abe के साथ, और यहाँ भी ये नॉन एम्प्टी आएगा। जब नेक्स्ट दूसरे cd के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे cd, तो cd में से ये माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा c, ठीक है। तो इस c के लिए जब आप इंटरसेक्शन लेंगे ab के साथ तो यहाँ एम्प्टी आ जाएगा। इसका मतलब इस cd के लिए ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो इसलिए d भी लिमिट पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पॉइंट है e। तो अब हम इस e पॉइंट के लिए ओपन सेट को फाइंड कर लेते हैं। e बिलोंग्स टू x, और ओपन सेट यहाँ कौन से होंगे जिसमें e आ रहा है, एक तो x है और दूसरा लास्ट वाला acde है, ac और de, इसमें e आ रहा है। तो x के लिए जब हम कंडीशन को देखते हैं, x में से हम e को सब्ट्रैक्ट करते हैं,
इसका इंटरसेक्शन लेते हैं किसके साथ, क्लोज्ड सेट के साथ, ए बी एंड ई। तो यहाँ देखें x हमारे पास है ए बी सी डी ई के, तो ए बी सी डी ई में माइनस करेंगे तो ए बी सी डी बचेगा, और इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए बी ई के साथ, तो यहाँ ए बी आ जाएगा, ठीक है, नॉन एम्प्टी आएगा। नेक्स्ट हम इस ओपन सेट के लिए जब हम इसको दोबारा यूज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ए सी डी ई, और इसमें से जब हम ई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए सी डी बच जाएगा, यही बचेगा ना ए सी डी का इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, वो भी हमारे पास नॉन एम्प्टी आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं ई हमारा लिमिट पॉइंट है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो लिमिट पॉइंट है, एक बी और एक ई, बी एंड ई, ये हमारे पास लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट को ये बात से करते हैं, तो लिमिट पॉइंट ए बार इक्वल टू बी, तो ये दो लिमिट पॉइंट है। अब आपको यहाँ से ये शो हो रहा है कि जो ए बार है यानी लिमिट पॉइंट जो है वो सबसेट है इस ए का, क्योंकि ए के अंदर ए बी ई है और बी ई ए बार के अंदर है, यानी कि लिमिट पॉइंट बी ई है, जबकि हमारा क्लोज सेट ए बी ई था। तो हम कह सकते हैं कि ये लिमिट पॉइंट जो ए का है वो सबसेट है क्लोज्ड सेट का। तो ये हमने प्रूव करना था। आई होप कि ये थ्योरम आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।